स्वागत है साथियों, आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। बात हम आज एक ऐसे शख्स पर करने जा रहे हैं जिस पर बात करना अपना समय बर्बाद करना है, लेकिन फिर भी बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मुद्दा यह है कि इस शख्स ने मुझ पर कुछ इल्जाम लगाने की कोशिश की है। लगा तो नहीं पाया, लेकिन कोशिश की है, तो शायद जवाब देना बहुत जरूरी है। और चैलेंज है मेरा इस शख्स को, अगर आप इल्जाम साबित कहीं कर पाए तो मैं आपकी गुलामगिरी करने के लिए तैयार हूं। कौन ये शख्स है, क्या ये सामान है और क्या इसने आरोप लगाए, ये सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में। बने रहिएगा अंत तक और आकलन करिएगा, कंपैरिजन करिएगा मेरा और इस शख्स का। क्योंकि ये भी एक यूट्यूबर है और मैं भी एक यूट्यूबर हैं। ये अलग बात है, ये पुराना यूट्यूबर है, मुझसे ज्यादा इसके सब्सक्राइबर हैं और पेज में पे भी इसके जो है लाखों फॉलोवर्स हैं, मेरे पर बहुत कम है। ये अलग बात है कि मुझसे जुड़े लोग सभी मुझसे जुड़े हैं, मतलब जो मुझे देखकर, मेरी मानसिकता देखकर, मेरी जैसा भी मैं उनकी नजरों में हूं, मेरी बोल भाषा देखकर और मेरी वीडियोज देखकर जो मुझसे लोग जुड़े हैं वो मुझसे ही जुड़े हैं। और इससे जो लोग जुड़े हैं वो इसे चुराए हैं। क्यों चुराए हैं मैं साबित करूंगा। जो भी इस पर आरोप लगाऊंगा मैं उसको साबित करूंगा। इसने एक पेज बनाया था इकरा हसन के नाम से, और उस पेज से पहले क्या था, एक मदरसे में शिक्षक, क्योंकि ये मदरसे से अपनी अधूरी शिक्षा लेकर के किसी मदरसे में पढ़ाने शुरू इसने किया था लॉकडाउन के दौरान। फिर वहां से निकल करके इसे एक पेज बनाया और सांसद इकरा, अब तो सांसद है, तब सांसद नहीं थी, लेकिन हसन परिवार की लड़की है, चौधरी मनोवर हसन की लड़की है, पूर्व सांसद तबस्सुम हसन की लड़की है, चौधरी नाहिद हसन विधायक की बहन है, उस वक्त भी थी और आज सांसद भी है। तो उनके नाम से इस शख्स ने पेज बनाया और उस पर लाखों फॉलोवर्स इसने तैयार कर लिए। वो इसके तो नहीं थे, जाहिर सी बात है, जब इकरा हसन के नाम से कोई आईडी है, कोई पेज है, तो वो इकरा हसन से जुड़ रहे हैं ना लोग। जब ये इकरा हसन की ही उस पर वीडियो, रील वगैरह जो भी डालता है, तो वो जो फॉलोवर्स हैं वो इसके नहीं, वो इकरा हसन के थे। और हमारे जो भी है, हमें कभी किसी शख्स का नाम नहीं रखा। मुस्तफ़ा चौधरी यूट्यूब चैनल पर है, मुस्तफ़ा चौधरी के नाम से अपनी फेसबुक आईडी है। जो भी हैं, जो भी लोग जुड़े हैं वो सीधे मुस्तफ़ा चौधरी से जुड़े हैं, वाया इकरा हसन या वाया प्रदीप या वाया किसी और शख्सियत के जरिए नहीं जुड़े। तो एक तो इसका पहले नंबर का फ्रॉड, पत्रकारिता की दुनिया में आने का पहला ही पायदान, पहली ही सीढ़ी इसने इस फ्रॉड के जरिए हासिल की। अब इसने जब लाखों में फॉलोवर्स इसके हो गए, तब इसने उस पेज का नाम बदला, कैराना करके कुछ नाम इसने रखा। फिर चलता रहा, फिर इसने हकीम अपने नाम के सामने हकीम जोड़कर इसने वो पेज बनाया, हकीम शहजाद बदरी। अब हकीम शहजाद बदरी, अब ये हकीम बनता है। अब इसके हिकमत की पोल खोलता हूं मैं, और ये मैं दावा करता हूं, बदरी साहब सुन लीजिए ध्यान से, या तो आप प्रूफ करिए जो आरोप लगाए, और मैं साथों साथ प्रूफ करके चलता हूं। और आपको हवाला दे करके, जिन लोगों का हवाला दे रहा हूं, मैं साबित करके दम लूंगा अगर आप चाहोगे तो। गंगो में ये शख्स था, और ये पिछले 2023 की मैं बात बता रहा हूं, सर्दियों के लगभग की बात है, 1 साल पहली बात है। और ये शख्स क्योंकि गुप्त रोगों की दवाई बेचता था, क्योंकि गुप्त रोग से ग्रस्त बहुत लोग हैं और बहकावे में बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए हकीम भी आजकल बिना ट्रेंड हकीम, किसी डॉक्टर के, किसी हकीम के पास गए नहीं, किसी स्कूल में गए नहीं, और किसी मेडिकल स्टोर पर रहे नहीं, और बड़े बड़े हकीम बन गए। तो इस शख्स का क्या काम था, कुछ सेक्स पावर बढ़ाने वाली मेडिसिन जो मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, इंग्लिश दवाई, उनका इसने मालूम किया। और ये जो है घास फूस में किसी या पुड़ियाओं में बांध करके ये देता है। मैं इसका प्रूफ, ये मैं इसका जो है पूरा पिटारा खोलूंगा अभी, ये कसम खाए, और मैं वरना उस आदमी को मैं सामने ला करके खड़ा कर दूंगा जिसके सामने फ्रॉड किया। मोजिज आदमी है गंगो का, आप भी उस पर यकीन करेंगे। इसने एक पेशेंट को बुलाया और उस मोजिज आदमी के सामने से मेडिकल स्टोर से 200 रुपए का एक कैप्सूल लिया,
और उसकी पुड़िया बांध करके 2500 में इसने उस मासूम, उस गरीब, उस मरीज आदमी को बेचा। इस तरह के बहुत सारे इसके केसेज हैं। ये तो इसकी हिकमत हुई। अब हिकमत भी चली इसकी, फिर जो है, क्योंकि जो इसके फॉलोवर थे, जो इसके सब्सक्राइबर थे, वो तो इकरा हसन वाली आइडियोलॉजी के लोग थे। फिर इसका काम नहीं चला तो फिर इसने मानसिकता बदली, और मानसिकता वो बदली मुसलमान के एक लिबास में। सर पे टोपी है, चेहरे पर दाढ़ी है और बदन पर इसके कुर्ता पजामा है। बावजूद इसके इसने वो मानसिकता चुनी जो मानसिकता भारत को मुस्लिम मुक्त भारत देखना चाहती है, जिनकी किताबों में लिखा हुआ है, जिनकी आइडियोलॉजी का हिस्सा है। वो मानसिकता इसने चंद पैसों के लिए, और एक इसका फोटो भी वायरल हुआ था जिसमें 100-150 रुपए लिए हुए था, और उस पर काफी लोगों ने गालियां बकी। उसमें एक पार्टी विशेष का निशान और 150 रुपये मुस्कुराता हुआ। तब इसको लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया, और जब इसका बैलेंस बिगड़ा, ये हिम्मत नहीं कर पाया किसी पावरफुल आदमी पर हाथ डालने की, तब इसकी मानसिकता देखिए कितना घटिया इंसान है ये। एक पैरों से विकलांग और एक बंदा हाथ से विकलांग, उनके खिलाफ इसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि इन्होंने मेरे साथ मारपीट की है और मुझे जान से मारने की धमकी दी है। पैरों से विकलांग, एक दोनों हाथों से विकलांग, और उन लोगों को इसने टॉर्चर किया। और फिर समझौते के नाम पर खेल भी हुआ, बहुत छोटी रकम में। जानता होगा, ये खुद बताएगा अपना, ये इसके फ्रॉड इस लाइन में। और गिनाऊं या बहुत हैं, वैसे इसके 10 पॉइंट मैंने गिनाए हैं। 2023 की एक और वाकया मैं इसका बता दूं, इसकी दूसरी मानसिकता। 2023 की तारीख थी 25 दिसंबर। 25 दिसंबर से पहले 24 दिसंबर की रात, और गंगो में ये उस रात गंगो में ये मौजूद था, और इसने कुछ पेशकश की थी एक हमारे खास मित्र से रात के लिए। वो इसका पूरा चिट्ठा मेरे पास मौजूद है। मैं उस शख्स को सामने खड़ा कर दूंगा, और ये खुद बता देना, उससे भाग जाना कि मैंने नहीं की थी डिमांड। मेरे पास इसके साक्ष्य मौजूद हैं। ऐसी घटिया डिमांड इसने की थी। बाल बच्चों वाला होगा, बच्चे भी होंगे, बच्चियां भी होंगी, और आप किस फील्ड में हैं, ये शर्म करिए ना भाई। आपकी मानसिकता दूषित है तो दूसरों का तो लिहाज करिए। और उससे अगले दिन गंगो के अंदर ही एक कॉफी सेंटर पर ये बैठा हुआ था, और 4-5 बंदे गंगो ही के इसके पास थे। वहां क्या हुआ था, वो 4-5 बंदे इसके खुद के दोस्त हैं, मेरे भी संपर्क के हुए हैं। उन्होंने मुझसे जो बताया, वहां इसने क्या हरकत की थी। किसी पर पर्सनल अटैक करना बहुत बुरी बात है, लेकिन बस सिर्फ इशारा कर रहा हूं। जरूरत पड़ेगी तो अगली वीडियो में सब A to Z खोलूंगा। और मानसिकता पर आते हैं। इस आइडियोलॉजी अपनी बदली, अपनी मानसिकता बदली। मैं खुद को इससे कंपेयर करना चाहता हूं, और आप करिए मैं कौन होता हूं। हो सकता है मैं तो खुद को इतना बड़ा नहीं मानता हूं, ना मैं इतना बड़ा हूं। मैं इस फील्ड में भी बहुत नया हूं, 1-1.5 साल मुझे मात्र हुआ है। इतने मेरे न ही तो फॉलोअर्स हैं, न ही मेरे सब्सक्राइबर हैं, और विवाद भी तमाम हैं, उन पर भी मैं जवाब देना चाहूंगा। मेरी फेसबुक आईडी खोलिए आप, और इसकी फेसबुक आईडी खोलिए। पिछले 1 साल की टाइमलाइन देखिएगा, जिसमें संभल भी हुआ, बहराइच भी हुआ, और आपका जो कावड़ यात्रा के दौरान नाम लिखने वाली भी हुई, दुकानों पर नाम लिखने वाली हुई, लिंचिंग की हुई हर दिन। क्योंकि माहौल इतना खराब हो चुका है, खासतौर से अल्पसंख्यकों के लिए, और अल्पसंख्यकों में भी मुसलमानों के लिए एक जमीन तंग की जा रही है। मुझे कोई संकोच नहीं है कहने पर, क्योंकि उसी मानसिकता की सरकार है, और पुलिस प्रशासन उसी मानसिकता का हो चुका है। बहुत सारे लोग और जजेज, न्यायपालिका
अब तो छुपा नहीं है ना। शेखर नाम के जज ने, जो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिटिंग जज है, कटमुल्ले, देश के लिए हानिकार, असहिष्णु, आग लगाने वाले, देश के लिए घातक, ये शब्द एक सिटिंग जज बोल रहा है। और हद तो तब होती है जो संवैधानिक पद, मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ उत्तर प्रदेश का मुखिया, जो कि खुद संत कहलाता है, वो उसकी हाँ से हाँ मिलाता है कि नहीं जज ने क्या गलत कहा। ऐसे दौर में हम जी रहे हैं, और ऐसे दौर में भी अगर आपके फॉलोवर्स, आपके सब्सक्राइबर आपको सुनते हैं और आप इन मुद्दों पर एक शब्द नहीं बोलते, नहीं लिखते, तो डूब कर मर जाने की जिंदगी है हमारी। एक कलंक है हम इंसानियत के नाम पर, एक कलंक है हम, हमारे जो 50,000 या लाखों में आपके फॉलोवर्स हैं, और आपकी टाइमलाइन में एक भी पोस्ट नहीं मिलेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और हमारी टाइमलाइन चेक करिएगा, हमारी आईडी चेक करिएगा, चाहे कोई भी मुद्दा हो, अगर हमें ना लिखा हो, ना बोला हो। रही बात ताकत की, सत्ता की, क्या हो सकता है? यूट्यूब चैनल बंद हो सकता है, फेसबुक पेज बंद हो सकता है। क्या सच लिखना छोड़ दें, सच बोलना छोड़ दें? बद्री साहब, जमीर में झांकिए आप जिन चंद टुकड़ों पर आप अपने लोगों के खिलाफ, आपकी फेसबुक आईडी पर, आपके पेज पर ये पोस्टें तो मिल जाएंगी कि आज सांसद जी का प्रोग्राम फला जगह है, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ये बोले, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री का ये जलवा, प्रदीप चौधरी का ये जलवा, फला विधायक का ये जलवा। ये एक पत्रकार का काम होता है। आप अर्दली हैं उनके, आप हम पे क्या आरोप लगा रहे हैं कि हम मदरसों को टॉर्चर करते हैं? उस पर मैं बात करूंगा और मैं संतोषजनक जवाब दूंगा आपको। आप करिए डिबेट मेरे साथ, जगह तय करिए, टाइम तय करिए, मदरसे पर डिबेट करिए, किसी धार्मिक मुद्दे पर डिबेट करिए, राजनीति पर डिबेट करिए। आज के मौजूदा दौर में जो हालात चल रहे हैं, जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, सीधी गोली तो मारी जा रही है भाई, तब भी आपको नजर नहीं आई, हमें तो दिख रहा है। हम तो लिखेंगे भी और बोलेंगे भी इंशाल्लाह। कुछ भी हो, गलत के खिलाफ बोलेंगे। अगर कोई मुसलमान भी किसी हिंदू के साथ गलत करेगा, उस पर भी बोलेंगे। मुसलमानों के साथ गलत होगा, उस पर भी बोलेंगे, उस पर भी लिखेंगे। ध्यान रखिए, मेरा ये कारोबार नहीं है यूट्यूब या फेसबुक, ये आपका हो सकता है, मेरा एक शौक है, मात्र एक शौक है। मैंने कई साल तक फेसबुक पर ही अंधविश्वास के, धर्मांधता के, कुरीतियों के खिलाफ मैं दशकों से लिख रहा हूं। यूट्यूब चैनल तो बना लिया मैंने, शौक में बना लिया, ताकि ज्यादा लोगों तक बेहतर तरीके से बात पहुंचाई जा सके। और रही मेरे मुद्दे की कि मैं मदरसों को टॉर्चर करता हूं, मैं आपको फिर चैलेंज करता हूं, अगर कहीं से एक पैसा भी साबित आप कर दें तो मैं आपका गुलाम बनने के लिए तैयार हूं। सिर्फ पीर बिडोली की बात मत करिए कहीं से भी और कभी भी, इंशाअल्लाह। मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं इस फील्ड में मदरसों से धन उगाही करूं। क्यों करूंगा भाई मैं धन उगाही? मेरा तो एक मिशन है, मेरे साथ लोग जुड़े हैं, बहुत से लोग हाँ मुझे बुरा भी मानते हैं, मैं उनके लिए क्लियर कर दूं। क्योंकि इस बार बहुत से आलिमों के भी मेरे पास फोन आए और उन्होंने अधिकतर ने यही माना कि नहीं, आप जो बोल रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, ये सच है। लेकिन उनमें से कुछ लोगों का यह कहना है कि मुस्तफा भाई आप अपना थोड़ा तरीका चेंज करिए। तो मैंने उनकी बात मानी, तरीका मैं चेंज करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो फर्जी मदरसे होंगे, जो फर्जी मौलाना होंगे, जो कौम के लिए गद्दारी करेंगे, जो घरों में मदरसा चलाएंगे और चंदा लेंगे और अपनी प्रॉपर्टीज बनाएंगे, उनके खिलाफ ये जंग मेरी जारी रहेगी। रही बुरा मानने वालों की, मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं, हो सकता है मेरे कहने का फर्क हो, जो मेरा तरीका है वो थोड़ा गलत हो, या हो सकता है आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, आप मुझे समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन हम और आप एक ही मानसिकता के लोग हैं।
इसको समझने की आप भी कोशिश करिए, मैं भी समझाने की और तरीके से कोशिश आपको करूंगा। लेकिन आप ये जवाब जरूर दीजिएगा, क्या चंदा लेकर मुसलमानों से और अपनी निजी संपत्ति बनाई जा सकती है क्या? अरे भाई, मैंने तो दर्जनों मदरसे ऐसे नोट किए हैं, 4 मदरसे मैंने आपको दिखाए भी हैं। बहुत से लोगों ने फिर मेरे पास और भी फोटो और मैसेज भेजे कि भाई फला जगह भी ऐसा ही हो रहा है। भाई, जो कभी मदरसे हुआ करते थे, चंदे के पैसे लेकर मदरसे के लिए बिल्डिंग बनाई, पहले जमीनें ली और फिर बिल्डिंगें बनाई, और अब मदरसा बंद करके आप उनकी निजी संपत्ति है। अगर इन लोगों के खिलाफ मैं बोल रहा हूं तो कौन सा गलत कर रहा हूं भाई? इनके खिलाफ आप भी बोलिए। ये फिर मैं आपसे कह सकता हूं कि तरीके में तब्दीली लाई जा सकती है अपने लोगों के कहे से। ये शहजाद बद्री मुझे सिखाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। शहजाद हमको समझाएगा कि आप ऐसा करते हैं, वो मुझे समझा सकता है जो मेरे इरादे से वाकिफ है और जो मेरे दर्द से वाकिफ है। उनकी बात मानी भी जा सकती है, समझी भी जा सकती है और तरीका भी बदला जा सकता है। लास्ट में फिर मैं बद्री साहब आपको चैलेंज कर रहा हूं, आरोप साबित करिए और मैं आपका गुलाम। और मैंने जो आप पर आरोप लगाए, कुछ तो मैंने साबित किए। सब जानते हैं किस तरह आपने पेज बनाया, किस तरह आपने फॉलोवर्स चुराए, और कुछ कुछ आरोप मुझे हवाला दिया है कि फला के सामने ऐसा हुआ है, फला। वो जीते जागते हैं, मैं उनसे बात आपकी करा दूंगा। और आप अगर चाहो तो वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको ये प्रूफ करा सकता हूं, जिनके साथ आपने ऐसा ऐसा बोला। बड़ी घटिया बात आपने बोली। खैर, जरूरत अगर आप हो सकता है इतने से इत्तेफाक रखते हो या इतने में ही सुधार अपने अंदर लाना चाहो तो ठीक है, वरना जवाब देने के लिए मैं बाध्य हूं। आप अगर कुछ और चाहोगे तो इंशाल्लाह मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूं, चिंता मत करिएगा। खैर दर्शकों, मेरा आप सभी से निवेदन है, एक तरफ शहजाद बद्री है और उसकी कार्यशैली है, दूसरी तरफ मुस्तफा चौधरी है, छोटा सा यूट्यूबर है, थोड़े से फॉलोअर्स हैं, और कोशिश करता हूं हर जुल्म के खिलाफ लिखने और बोलने की। आप भी ये, मैं आज से नहीं, मैं तो दशकों से लिख रहा हूं। साल भर के अंदर जो भी घटनाएं खासतौर से मुसलमानों के खिलाफ घटी हैं, उन पर जो भी मैंने लिखा बोला, आप वाकिफ होंगे जो मेरी फेसबुक आईडी से जुड़े होंगे। आप कंपेयर कीजिए, क्या शहजाद बद्री जैसा शख्स, जिसकी मानसिकता उन लोगों के सामने गिरवी है जो भारत को मुस्लिम मुक्त भारत देखना चाहते हैं, वो मुझे समझा सकता है, वो मुझे आईना दिखाएगा। अरे आप बोलिए, आप कुछ भी कहेंगे, मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन शहजाद जैसे नाम के व्यक्ति को आप ही बताएंगे वो ठीक है या मैं ठीक हूं। खैर, लंबी वीडियो मकसद नहीं है। और फिर लास्ट में मैं चैलेंज करता हूं, बद्री साहब, जगह आपकी, मुद्दा आपका, समय आपका, बोल देना। और लाइव डिबेट करते हैं, या किसी दिन फेसबुक पेज पर आप बहुत लाइव आते हैं, जोड़िए मुझे, करिए किसी भी मुद्दे पर डिबेट, बताते हैं आपको आप कितने बड़े पत्रकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।